सम्यक दृष्टि भी पंच इंद्रिय के विषय भोगों में प्रवृत्ति करता है तो उसके अंदर ये निर्णय होता है कि इनमें कोई सुख नहीं है, ये सब अनित्य हैं। और क्या ले रहे थे गुरुदेव? ये सब कर्माधीन है। भूल से भी स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, संयोग, संयोगी भाव, इनका कर्ता भोक्ता हमें नहीं बनना है। ये सब भाव दिखेंगे, ये सब जड़ की क्रिया दिखेगी, स्त्री, कुटुंब, परिवार दिखेंगे। तुम्हारी इच्छा के अनुसार परिणमन करते भी दिख सकते हैं। तुमने पत्नी से कहा कि आज अरहर की दाल बनाना, और घर पे गए तो अरहर की दाल बन गई। तो श्री गुरु कहते ऐसी मान्यता मत रखना कि मैंने कही सो बन गई। आज अरहर की बननी थी, उन पुद्गलों का ऐसा ही परिणमन होना था और ऐसे ही भाषा में निकलना था, ऐसी कर्म के उदय से इच्छा होनी थी। इसमें मेरा रंच मात्र भी कोई लेना देना नहीं है। अगर ये श्रद्धा आप कायम रख सकते हैं तो आप सम्यक दृष्टि रह सकते हैं। बोला अब इसके लिए क्या करना है? अरहर की दाल की इच्छा रोकनी है, बनवाना रुकवाना है। बोलो क्या करना है? कि भाई साहब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ये श्रद्धा करनी है कि मैंने नहीं बनवाई, जो बननी थी सो बनी है। इसको ले रहे थे गुरुदेव कि ये सब कर्माधीन व्यवस्था है। एक तो पुद्गल की अपनी योग्यता तो ले रहे थे ना कि सम्यक दृष्टि युद्ध लड़ने गया तो उसी समय उसका क्या श्रद्धान है कि ये जड़ की क्रिया जड़ में है, ये जो मेरे को लड़ने का भाव है ये दुख रूप है। देखो कितना गजब है। अच्छा है कि नहीं? और मैंने तुम्हें लड़ने का भाव इसलिए समझाया कि वो तुम समझ सकते हो, वो दुख रूप लगता है। तो देखो उतना सम्यक से तो समझ गए ना। अभी तुम विषय भोगों में नहीं लगा पाते वो चीज, तुम प्रतिकूलता में तो लगाना आता है तुम्हें, हाँ अनुकूलता में नहीं आता लगाना। ये हमारी तकलीफ है। ऐसा नहीं है कि हमारी श्रद्धा हर चीज में मिथ्या दृष्टि है। हमारी श्रद्धा कहीं कहीं तो सम्यक दृष्टि है। जैसे देखो अपन लड़ना नहीं चाहते, अब लड़ते तो हैं, तो वहाँ तुम्हारा सम्यक कायम है। लेकिन अपन क्या होता है जब पंचेंद्रिय के विषय भोग अनुकूलता में जाते हैं तो वहाँ भूल जाते हैं, वहीं से वो गलती हो जाती है। अपन वहाँ कर्तृत्व भी लगता है, सुख भी लगता है, मजा भी आता है। अब आचार्य कहते जैसे वहाँ तुम लड़ाई के काल में जैसी तुम्हारी श्रद्धा और चारित्र्य में भेद पड़ा था, ऐसा भेद अगर तुम्हारा अनुकूल संयोगों में और पड़ जाए तो हो गया काम, बढ़िया हो गया। सब में से कितना सरल हो, वहाँ भूल जाते, वहाँ बेहोश हो जाते। इतनी सी बात है। दवाई खाते हो तो दवाई में सम्यक दर्शन कायम रहता है ना, लेकिन रसगुल्ला खाते हो तो वो सम्यक दर्शन छूट जाता है। अब आचार्य कह रहे जैसे तुमने दवाई खाई थी जिस श्रद्धा के साथ कि खाने योग्य नहीं है, मजबूरी है, खाए बिना नहीं रहा जा सकता वरना बीमार पड़ जाऊंगा, तो देखो दवाई सम्यक रूप हो गई ना। ऐसे ही रसगुल्ला भी ऐसे ही खाना कि इसमें कोई सुख बुक नहीं है। कहीं मैं तो अपने स्वरूप में रम जाता तो मुझे रसगुल्ला खाने का विकल्प ही नहीं आता। अगर मैं अपने स्वरूप में रहता तो एक घर गृहस्थी की मेरे को रहना ही नहीं पड़ता। तो आचार्य कहते कि सम्यक दृष्टि के ऐसे निकांक्षित अंग है, उसको श्रद्धा की अपेक्षा एक पुद्गल परमाणु की भी वांछा नहीं है।